बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू माल कुल कुल के सिम्पाक से जो पूरी कायनात का सुल्तान है। ये एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, पास्ट पेपर से ही है। अब ये देखें, ये कहता है कि द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 हैज़ वन रियल रूट। शो बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0। तो ये हमें रूट शो करना पड़ेगा कि -1 और 0 के दरमियान है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि यानी एफ एक्स लेना होगा। एफ एक्स बराबर ले रहा हूँ एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स प्लस 1 के। अब ये कह रहा है कि -1 और 0 के दरमियान है, तो मैं साइन चेंज से करूँगा। एफ -1 पुट करता हूँ तो कितना आता है, अब ये पुट करें एक्स क्यूब -1 का क्यूब, ये आ जाएगा -1 +1 +1, सॉरी ये -1 आएगा, ये -1 +1 ये -1 होगा सारी। तो ये आ जाता है -1 के f -1। फिर f इसने कहा है -1 और 0 के दरमियान 0 पुट करें तो 0 + 0 + 1, तो ये 1 आ गया। तो देखिए साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने का मकसद है कि इसका मकसद हमने प्रूव किया कि साइन चेंजेस, हैंस हम कहेंगे हैंस रूट लाइज बिटवीन 0 एंड -1, 0 एंड सॉरी ये 0 है, 0 एंड -1। तो रूट लाया करता है 0 एंड -1 के दरमियान में, या -1 और 0 के दरमियान में। उसके बाद ये दूसरा दे रहा है कि शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द एटेड फार्मूला xn + 1 is equal to 2x cubed n - 1 upon 3x square n + 1 converges, then it converges to the root of the equation given in part 1। हमेशा एग्जामिनर यही लैंग्वेज देता है, यानी इसके कहने का मकसद ये होता है कि ये आइटरेटिव फार्मूला है, अगर ये कन्वर्ज होता है तो ये ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ कन्वर्ज होगा। अगर रूट कन्वर्ज होता है तो ओरिजिनल इक्वेशन का होगा। इसका मकसद है ये आइटरेटिव फार्मूला है ओरिजिनल इक्वेशन का, यानी हम इससे ओरिजिनल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये तो इसका ये है कि आप इसको हम जिस करेंगे, हम सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर लेंगे, सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर लेंगे। देखिए आप सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर लें, xn + 1 को इनको ड्रॉप करें तो आपका ये आ जाता है x is equal to 2x cubed -1 upon 3x square और +1। देखिए मैंने सब इसको ड्रॉप किया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x देखें, x मल्टीप्लाई करेगा 3x स्क्वायर +1 को, और ये आ जाएगा 2x क्यूब -1, ये आप करें, ये आ जाएगा 3x क्यूब्ड प्लस x इज इक्वल टू 2x क्यूब्ड -1। इसको इधर लेके जाएं, ये आ जाएगा 3x क्यूब्ड प्लस x माइनस 2x क्यूब्ड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x क्यूब्ड प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये विच इज ओरिजिनल इक्वेशन, which is original equation, hence proved, which is original given equation, hence proved। तो हमने प्रूव किया कि जो फार्मूला इसने आइटरेटिव फार्मूला है वो ओरिजिनल इक्वेशन का ही है। उसके बाद इसने कहा है कि ओरिजिनल आइट्रेशन आप जो है लें। अब देखिए आइट्रेशन को लिखने का एक स्टाइल है, लिखेंगे आप कैसे आइट्रेशन को। देखें अगर कैलकुलेटर आपके पास जो है जिसमें ये फंक्शन होता है सपान दिस, फिर आप फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे। अगर ये फंक्शन आपके कैलकुलेटर में है तो आप इसको लिखेंगे 2 इंटू ये -0.5 क्यूब -1 और अपान नीचे ये करें 2 इंटू ये 3 है, ये 3 है, ये 3 -0.5 का स्क्वायर +1, ये लिख के फिर आप एक दफ़ा आइट्रेशन कम करेंगे और फिर आप इस पर -0.5 की जगह आंसर लिख देंगे 2
आंसर का क्यूब -1 अपॉन 3, इधर आंसर का स्क्वायर +1, और आप इस इक्वल करते जाएं और आंसर आता जाएगा। या फिर अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है, इत्तेफाक से मेरे पास वो दूसरा कैलकुलेटर है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर पहले तो ये ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 -0.5 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर 3 और ये जगह -0.5 का स्क्वायर और ये +1। ये देखिए यही आर्ट है फार्मूला ड्राइव करना। और उसके बाद आप जहाँ माइनस है उधर आप ये 2 इधर लिख दें, आंसर का क्यूब -1 डिवाइडेड बाय 3 आंसर का स्क्वायर +1, और इस तरीके से लिखेंगे। अब आप आइटरेटिव फार्मूला बनाएंगे और आइटरेट ये आप इन करते जाएं कैलकुलेटर से, और देखें आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। देखें अगर मैं ये कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ, इधर मैं आइट्रेशन निकलूँगा, हर आइट्रेशन लिखनी चाहिए हमें। ये xn है और इधर लिखूँगा xn+1। जो नेक्स्ट आइट्रेशन आती है वो है 2xn³ -1 अपॉन 3xn² +1। अच्छा, इसके बाद ये है कि आप x1 दे दें। x1 है आपका फर्स्ट आइट्रेशन, ये कह रहा है कि -0.5 क्यूब है, -0.5 x1, या x0 भी दे दें। अब x1 आप ये कैलकुलेटर में पुट करें तो ये -0.5 और होल क्यूब, और ये कैलकुलेटर में करें तो आपका आंसर आ जाता है -0.714। अब 3 डेसिमल प्लेस तक काम करें क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, x3। अब सब इक्वल टू करते जाए, बस बात खत्म। आंसर आपने ये लिख दिया है कैलकुलेटर पे। अब पहले देखें, पहली वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट की ये आ गई। अब आप क्या करें कि जो मैंने बताया तरीका कैलकुलेटर पे लिखने का, आंसर वाला ये वाला आंसर वाला लिखे, या जो दूसरा आंसर वाला अगर आपके पास दूसरा कैलकुलेटर है तो ये आंसर वाला तरीका ये लिखे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो अब जो है ना ये आइट्रेशन हो जाएगी। x3 जो आता है इस तरीके से, x3 आ रहा है -0.683, x4 आ रहा है -0.682। तो 2 डेसिमल प्लेस में इसने कहा है तो हमारा रूट मिल चुका है। 2 डेसिमल प्लेस में फोर्थ आइट्रेशन में मिला है, यह गया -0.68। अगर आप चाहें तो ओरिजिनल इक्वेशन में कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये रूट मिला, लेफ्ट हैंड साइड ये वेरिफिकेशन है सिर्फ आपके लिए, अपने लिए वेरिफिकेशन, एग्जाम नहीं माना। ये x³ + x + 1, इसमें अगर आप ये वेरीफाई करें, -0.68 का क्यूब प्लस -0.68 + 1, तो ये जो वैल्यू आ जाती है, मैं कैलकुलेट करूँ कितना आ रही है, ये तकरीबन 0 होनी चाहिए। यार ये इतनी क्लोज 0 नहीं आ रही, बहरहाल जो है 0 समथिंग आ रही है। तो इतना ये क्यों नहीं आ रहा, ये 0.68 माइनस, एक मिनट, मैंने गलती तो नहीं की कोई, क्यूब और प्लस ये है -0.68 का क्यूब, हुआ फिर माइनस पॉइंट, मैंने गलती की थी कैलकुलेशन में, -0.99 और +1, तो ये तकरीबन आ रहा है 5.568 × 10⁻³ यानी 0. ये हमारा आ रहा है तकरीबन, ये आ रही है 0.00556, जो तकरीबन 0 है। यानी इसका मकसद है कि हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। तो इस तरीके से होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बहुत ही होनहार स्टूडेंट हसन का, जिसने कमेंट किया मेरे वीडियो पे।
इससे पहले वाली वीडियोस को पसंद आ रही, और हसन को मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे मुस्तकबिल का बहुत बड़ा साइंसदान बनेगा इंशाल्लाह। तो हसन, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।